हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लोटस पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे अगर आपने अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया है तो उसको कैंसिल कैसे कर सकते हैं। यदि आपका कोई फर्म या बिजनेस जो क्लोज हो गया है और आप चाहते हैं कि जो आपने जीएसटी नंबर लिया है उसको आप कैंसिल करा दें, तो उसके लिए एक कैंसिलेशन का एप्लीकेशन फाइल करना होता है। अगर आप कैंसिलेशन का एप्लीकेशन करते हैं तो 30 दिन का पीरियड होता है। अगर डिपार्टमेंट उस बीच आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कर देती है तो आपको एक फाइनल रिटर्न सबमिट करना होता है। अगर डिपार्टमेंट उस एप्लीकेशन में कुछ क्वेरी रेज करती है तो आपको उसका रिप्लाई देना होता है। जब एक बार एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो आपको उसका फाइनल रिटर्न जो जीएसटीआर 10 आपको फाइल करना होता है। उसके बाद आपका नंबर कैंसिल हुआ हुआ माना जाता है। उस दिन के बाद से आपकी कोई भी लायबिलिटी पेंडिंग नहीं रहती है। लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन अपना कैंसिल कर रहे हैं तो उसके पहले तक के सारे रिटर्न्स आपके फाइल होने चाहिए और आपके जो भी कैश बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, उसमें कोई भी प्रकार का बैलेंस नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले जीएसटी की जो वेबसाइट है gst.gov.in, हम उसमें लॉगिन कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि आपके पास अगर कैश बैलेंस में पैसा पड़ा है, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे आपके कैश बैलेंस में पैसा है तो उसको आपको ट्रांसफ़र करना होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सर्विसेज, कैश लेजर, उसमें जाना होगा। उसमें जो भी बैलेंस है वो आपको पूरा रिफंड कर लेना होगा। तो यहाँ पे आपको देखिए स्क्रीन पे दिखा रहा है कि आपके कैश बैलेंस में टैक्स में कितना पड़ा है, इंटरेस्ट में कितना पड़ा है, फीस में कितना पड़ा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी इंटरेस्ट और फीस में पैसा पड़ा है उसको टैक्स में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आईजीएसटी में टैक्स में कुछ है नहीं, इंटरेस्ट में भी कुछ है नहीं और फीस में भी कुछ नहीं है। ऐसे हम एक एक लेजर को चेक कर सकते हैं। जैसे ये सीजीएसटी है, इसके टैक्स में पैसा पड़ा है, ठीक है। इंटरेस्ट में अगर कुछ पैसा पड़ा है तो उसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर फीस में कुछ पैसा पड़ा है तो उसको हम टैक्स में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे आप टैक्स में लिख देंगे 1166 और इसको सेव कर देंगे। इस प्रकार से सीजीएसटी हो गया। अब एसजीएसटी को भी हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप आएंगे, एसजीएसटी में भी आप सेम देख सकते हैं। टैक्स, इंटरेस्ट में कुछ है तो, फीस में कुछ है तो उसको भी हम टैक्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। आप इसको भी सेव कर देंगे। उसके बाद आप वापस से देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बैलेंस है या नहीं है। अगर बैलेंस है तो उसको भी आपको ट्रांसफ़र कर देना होगा। इसको भी आप सेव कर देंगे। आप नीचे आके इसका प्रीव्यू देखेंगे। यहाँ पे आप फिर से चेक कर सकते हैं कि जो अमाउंट आपने ट्रांसफ़र की है वो सही हेड में ट्रांसफ़र हो गई है। उसके बाद आप प्रोसीड टू फाइल पे टिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पे करेंगे यहाँ पे एक वेरिफिकेशन आएगा, उस पर आपको टिक करके फाइल जीएसटी PMT 09 पे टिक करना होगा। यस करेंगे तो आपको एक वेरिफिकेशन आएगा। यहाँ पे आप फाइल विथ EVC पे आपको टिक करना होगा। जैसे ही आप टिक करेंगे यहाँ पे प्रोसीड, यहाँ पे आपको OTP डाल के उसको वेरीफाई कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे आपको एक सक्सेसफुली ARN जनरेट हो जाएगा। तो आपका सारा बैलेंस जो भी आपका लेट फीस इसमें था वो आपका टैक्स में ट्रांसफ़र हो गया है। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि हमने पैसा तो ट्रांसफ़र कर लिया है, अब इसकी रिफ़ंड की एप्लीकेशन कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको स्क्रीन पे सबसे पहले सर्विसेज में रिफ़ंड ऑप्शन में एप्लीकेशन फॉर रिफ़ंड पे टिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे टिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक लेजर, एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ ITC ऑन एक्सपोर्ट गुड्स। तो इसमें से आप जो ऑप्शन आपको सूटेबल लगे आप उसके हिसाब से उस पर टिक करके एप्लीकेशन के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपने कोई एक्सेस टैक्स का पेमेंट कर दिया है तो आप ये ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पे रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे टिक करते हैं, क्योंकि हमारे कैश लेजर में बैलेंस पड़ा है और उसका मुझे रिफंड क्लेम करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी आपका इंटरेस्ट में, लेट फीस में पैसा पड़ा था वो सारा का सारा टैक्स में ट्रांसफ़र हो गया है। तो यहाँ पे आपका टैक्स अमाउंट में जितना बैलेंस पड़ा है उतना आपको यहाँ पे पुट कर देना है। CGST में 2166 और SGST में 687।
अब आपको यहाँ पे पूछेगा कौन से बैंक अकाउंट में आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो आपने बैंक रजिस्टर करके रखा था उसका डिटेल आ गया, उसको आप वेरीफाई करके सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप विंडो को सेव करेंगे यहाँ पे आपका कैश बैलेंस में ट्रांसफ़र दिखा देगा और यहाँ पे आपको प्रोसीड पे टिक कर देना है। इसको आपको जैसे ही आप प्रोसीड पे टिक करेंगे यहाँ पे आपको OTP डाल के एप्लीकेशन को प्रोसेस कर देना है। जैसे ही यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक यहाँ पे ARN जनरेट हो जाता है जो ये कहता है कि सक्सेसफुली आपकी एप्लीकेशन हो गई है। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि जो हमने GST नंबर लिया है उसकी कैंसिलेशन की एप्लीकेशन कैसे करें। तो सबसे पहले मैंने 2 बातें बताई थी कि अगर आप अपना नंबर कैंसिल करा रहे हैं तो उसके पहले आपके कोई भी कैश लेजर या क्रेडिट लेजर में कोई भी प्रकार का बैलेंस नहीं होना चाहिए। अगर आपका वहाँ पे बैलेंस शो हो रहा है तो वो आपका बैलेंस सारा लैप्स हो जाएगा। अगर कैश बैलेंस में है तो आप उसको रिफंड एप्लीकेशन करके विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड आपको ये ध्यान रखना है जो आप कैंसिलेशन की एप्लीकेशन कर रहे हैं वो मंथ के प्रीवियस मंथ तक के सारे रिटर्न्स आपके फाइल होने चाहिए, चाहे वो 1 हो 3 भी हो, आपके दोनों रिटर्न कंप्लीट होने चाहिए, तब ही आप अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और कैंसिलेशन की प्रोसेस को आगे कंप्लीट करते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सर्विसेज, उसके बाद रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पे टिक कर देना है। जैसे ही आप टिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने एप्लीकेशन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक डिटेल्स है वो आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे कैंसिलेशन की डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है, जिसमें आपको सबसे पहले रीज़न आपसे पूछेगा कि आप अपना जो GST नंबर है क्यों आप कैंसिल कर रहे हैं, और उसकी डेट कि कौन सी डेट से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, तो वो डेट आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो कैश बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है उसमें कुछ भी बैलेंस नहीं दिखना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कर देना है। जैसे ही आप वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी आपके पास स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा, थैंक यू फॉर योर सबमिशन। आपकी एप्लीकेशन तो सबमिट हो गई है बट इसका एक्नॉलेजमेंट जनरेट होने में कम से कम 15 मिनट्स का टाइम लगेगा। अब आप इस एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं सर्विसेज, यूज़र सर्विसेज में जाके माई सेव्ड एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको जो लास्ट आपने एप्लीकेशन फाइल किया है उसका स्टेटस दिखा देगा। हमने 12 नवंबर को एप्लीकेशन किया था, वो अभी तक पेंडिंग फॉर वैलिडेशन ही शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंडिंग फॉर वैलिडेशन का मीनिंग क्या है। तो अभी तक आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हुआ नहीं है, उसको 15 मिनट्स का टाइम लगेगा। जब तक आपका ARN जनरेट नहीं हो जाता है तब तक आपका एप्लीकेशन सबमिशन नहीं माना जाएगा। तो आप मेक श्योर रहें कि जब तक आपको ARN जनरेट नहीं हो जाता है तब तक आपको इसको चेक कर लेना है कि कुछ क्वेरी तो नहीं रह गई है। यहाँ अब हमने 15 मिनट बाद वापस से अकाउंट लॉगिन करके देखा है तो सेव्ड एप्लीकेशन में से वो एप्लीकेशन चली गई है। इसका मतलब आप यूज़र सर्विसेज में व्यू माई सबमिशन पे आप टिक करेंगे तो आपको जो लास्ट आपने एप्लीकेशन की है उसका आपको ARN शो हो जाएगा। उसको आपको व्यू कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप उसका एक कॉपी सेव कर सकते हैं। तो ये तो था कि आपने जो एप्लीकेशन की है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। आप उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं ARN नंबर डाल के कि आपका एप्लीकेशन किस स्टेज पे पहुंचा है। ये तो था कि कैंसिलेशन की वीडियो का पूरा प्रोसेस जो हमने पूरा आपको डिटेल में समझाया कि कैसे आप कैश बैलेंस को मूव कर सकते हैं, कैसे आप रिफंड एप्लीकेशन कर सकते हैं और उसके बाद कैसे आप कैंसिलेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कीजिए ताकि जिन किसी को भी एप्लीकेशन करनी है वो खुद से अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। थैंक यू।